हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं जो आपकी कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा मैथमेटिक्स गणित का पेपर है, उसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को। तो इससे पहले हमने आपको गणित के जैक्टोटाइप प्रश्न आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से इन सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 6 से आपके 26 तक का पूरा हल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा वाला आंसर है। आप इसे अच्छे से अपनी आंसर कॉपी में लिख सकते हैं। आपको इसमें भाग करना था 5 का 555 में, तो आपका आंसर ये आएगा 101। इस प्रकार आपका ये 5वां दिया गया है। अगले देखते हैं। फिर आपका ये 7वां है। 7वें में सातवां है आपका कि निम्न बिंदुओं ए और बी के भुज व कोटि का निर्धारण कीजिए। आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, -3 और 5 और 4 -1। इसका ये हल है। तो आपको यहाँ तक इसका आंसर तैयार कर लेना है अपने, और इसे प्रश्न बैंक में लिख लेना है अपने आंसर कॉपी में, सॉरी। फिर आपका अगला है प्रश्न क्रमांक 8, क्या किसी त्रिभुज के 2 अधिक कोण हो सकते हैं? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो इसका आंसर है नहीं हो सकता, क्योंकि किसी त्रिभुज में तीनों अंतःकोण का योग 180 अंश होता है। यदि 2 कोण 90 अंश से अधिक होंगे तो त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग 180 से अधिक हो जाएगा। इसका आपको आंसर ये लिख देना है। इसी के क्रम में आपका अगला देखते हैं 9वां। कि आपका 9वां है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर वर्ग है। तो हम आंसर लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr वर्ग बराबर 154। इस प्रकार आपको ये सवाल अपने क्वेश्चन जो आपको आंसर कॉपी मिली है उसमें आपको ये तैयार कर देना है और लिख देना है। इस प्रकार आपका ये 9वां हो गया। फिर आपका 10वां देखते हैं। 10वां आपसे पूछा गया कि सांख्यिकी किसे कहते हैं? तो अर्थपूर्ण सूचना उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में क्या किया गया है? शाखा में किया जाता है, जिसे सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी में आंकड़ों को संग्रह करने, व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और निर्वाचन करने के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार आपका 10वां आंसर हो जाएगा। आपका 11वां आंसर देखते हैं। आपका 11वां आंसर है 11वां है कि आरोही क्रम लिखना है आपको इसमें। तो इसका हल हो जाएगा आपका ये आरोही क्रम 1.9, 4.5, 5.1, 5.4। मतलब आपको एक बढ़ता क्रम लिखना है। क्या लिखना है? बढ़ता क्रम। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला देखते हैं 12वें नंबर का प्रश्न है। ये आपका 12वां है कि x बराबर 2 पर बहुपद 5x - 4x वर्ग प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आपको यहाँ तक ये सॉल्यूशन कर देना है। इसका आंसर आएगा -3। इस प्रकार आपका ये 12वां भी संपूर्ण हल होता है। इसी क्रम में आपका 13वां देखते हैं। फिर आपका 14वां के प्रश्न मतलब है कि दर्शाइए कि आयत का प्रत्येक कोण कैसा होता है? समकोण होता है। तो ये आपका एक आयत बना देना है। फिर इसके नीचे एक हल, यहाँ पर कुछ भाषा कि एक आयत वह समांतर चतुर्भुज तो होता है जिसका कोण समकोण हो। माना ABCD एक समांतर ये क्या है? आयत है जिसमें कोण A बराबर क्या है? 90 डिग्री। इस प्रकार आपको यहाँ तक क्या कर देना है? यहाँ तक कर देना है। अतः आयत का प्रत्येक कोण कैसा होता है? 90 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपका क्या हो गया? सिद्ध हो गया। इस प्रकार यहाँ तक आपको अपने क्वेश्चन बैंक में लिख लेना है आंसर कॉपी। फिर आपका 15वां है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। तो एक गुणनखंड दिया गया है 12x वर्ग - 7x प्लस 1। इसका गुणनखंड आपको यहाँ तक आ जाएगा और इसे आपको अपने आंसर कॉपी में लिख लेना है। 16वां देखते हैं। 16वें में आपको क्या दिया गया है कि बिंदु A 2 - 2, B -1 -1, C -3 5 तथा D 1 2 को प्रदर्शित करते हैं। ग्राफ पर दिए गए बिंदुओं को निर्देशांक लिखिए। तो इसमें आपको एक ग्राफ भी बनाना है। तो आपको स्कूल से ग्राफ पेपर भी मिला होगा। इसमें आपको एक ग्राफ बनाना है। फिर यहाँ ये बिंदु देने हैं आपको। फिर यहाँ पर क्या करना है?
-9 + 3 कितना आ जाएगा आपका आंसर -6। इस प्रकार आपको यहाँ तक अपने आंसर कॉपी में लिख लेना है। ध्यान रहे यहाँ तक लिखना है। अगला देखते हैं। अगला है आपका 17वां। 17वां है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है। दर्शाइए कि AB बराबर AC और त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु है। तो आपको एक त्रिभुज बना देना है, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको कहाँ तक लिखना है। अतः क्या है, त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु है। यहाँ तक आपको अपने आंसर कॉपी में इस प्रश्न को तैयार कर लेना है। अगला देखते हैं। अगला है 18वां कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। यहाँ पर एक वृत्त बनाना है, यहाँ पर जीवा, यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर मीटर में हो जाएगा, यहाँ पर AB। इस प्रकार का आपको एक वृत्त बनाना है। फिर यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन करना है। यहाँ तक आपको क्या करना है, अतः जीवा की लंबाई हो जाएगी 2 × 4 मतलब 8 सेंटीमीटर आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको आंसर कॉपी में लिख लेना है। अगला देखते हैं 19वां। ये आपका 19वां का अथवा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हैं तथा त्रिभुज का परिमाप कितना है, 42 सेंटीमीटर है। तो आपको त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, A 18 B 10। इस प्रकार आपको यहाँ से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के हेरोन का, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपका 11वां जो आपका कौन सा प्रश्न है, ये आपका 19वां प्रश्न है। तो आपको यहाँ तक क्या करना है, यहाँ तक अपने आंसर कॉपी में लिख लेना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो ओपन बुक परीक्षा हो रही हैं उन सभी विषयों का सॉल्यूशन जल्दी से आपको मिल सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं आपका 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न था आपका कि ये भी अथवा है आपका 20वां का। एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा कितनी हो, 5 सेंटीमीटर की। तो आपकी ये भुजा 5 सेंटीमीटर की। यहाँ पर आपके चाप लग गए। तो इस प्रकार आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज तैयार कर लेना है, अपने आंसर कॉपी में बना लेना है इसे। फिर आपका अगला देखते हैं 21वां आपका है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन के बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। तो इसका आंसर है 8 छोटे घनों का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। इस प्रकार आपको यहाँ तक क्या करना है, x बराबर आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपका 21वां प्रश्न कंप्लीट होता है। इसे भी आप अपने आंसर कॉपी में लिख लीजिए। फिर आपका जो 22वां प्रश्न है इसे देखते हैं कि रहीम ने 1 घंटे में 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे में 3/4 का भाग का व्यायाम किया। किसने अधिक समय तक व्यायाम किया? तो आपका ये आंसर हो जाएगा कि रहीम ने व्यायाम कितना किया था, 1/2 घंटे मतलब आधा घंटा। और रोहित ने कितना व्यायाम किया था, 3/4 मतलब बहुत इससे थोड़ा ज़्यादा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अतः रोहित ने अधिक समय तक व्यायाम किया। इतना आपका आंसर अपने आंसर कॉपी में लिख देना है। फिर आपका 23वां देखते हैं। 23वां था कि रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बांटता है तो बताएं प्रत्येक को कितने कंचे मिले। इसका आंसर है आपको कुल कंचे कितने थे, 560। 8 दोस्तों में बराबर बांटने में कितने बचे, एक दोस्त को 70 मिलेंगे। तो आपको क्या हो जाएगा, 70 इसका आंसर हो जाएगा। और आपको यहीं तक क्या करना है, आंसर कॉपी में लिख लेना है। आपका अगला देखते हैं। फिर आपका इसी का जो 23वां है, 23वां का अथवा आप यदि ये नहीं करना चाहते हो आप ये भी कर सकते हैं कि दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर की एक दिन की आय कितनी है, 625 है। बताइए उसकी सितंबर माह की आय क्या होगी। तो इसका आंसर है, सबसे पहले हमें सितंबर का महीना पता होना चाहिए कितने का होता है। तो एक दिन की आय कितनी, 625। और सितंबर माह का महीना है वो 30 दिन का होता है। तो आपको इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 18,750। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे आंसर कॉपी में लिख लीजिए। फिर आपका अगला है, ये आपका 22वें का अथवा है। तो आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। 22वें का अथवा है कि आशा 250 पन्ना वाला एक किताब 75 दिनों पढ़ती है। बबीता इसी किताब को 1/2 भाग पढ़ती है, किसने कम पढ़ा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, आशा द्वारा पढ़ेगा पेज 75,
बबीता द्वारा पढ़ेगा 1/2 मतलब 125। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर कि बबीता द्वारा क्या किया गया है, आशा ने कम पढ़ा है। मतलब इसका जो आंसर है आप लिख देंगे कि आशा ने कम पढ़ा है। फिर आपका 24वां है। 24वां में आपको क्या करना था कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए -3 + 6 और दूसरा आपको दिया गया है +3 + 5। तो आपको पहले में ये संरचना बना लेनी है आपकी स्केल से और दूसरे नंबर में ये संरचना बना लेनी है अपनी आंसर कॉपी में। इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है 24वां। अब आपके रहेगा 2 क्वेश्चन। तो आपका ये 25वां हो गया कि एक महीने में एक परिवार द्वारा विभिन्न पदों पर किए गए व्यय निम्नलिखित हैं। तो ये क्या है, मद, भोजन, शिक्षा, कपड़े, मकान, अन्न, बचत। इस प्रकार आपको एक दंड आरेख में इसको ऐड करना है। तो इस प्रकार इसका हल दिया गया है दंड आरेख के सहित। तो दंड आलेख बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x अक्ष पर मद तथा y अक्ष पर मद पर व्यय किए गए रुपए को निरूपित करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने आंसर कॉपी में इस दंड आरेख को बना लेना है। यहाँ पर मद लिखेंगे, यहाँ पर x अक्ष, यहाँ पर x अक्ष, यहाँ पर y अक्ष, यहाँ पर व्यय लिखेंगे। फिर आपका जो है यहाँ पर व्यय हो गया, यहाँ पर कुछ संख्या, शिक्षा कितने, कपड़े इतने, मकान किराया, यहाँ पर ये रुपए लिखे हैं। तो और y अक्ष पर क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 500 रुपये दिए गए हैं। इस प्रकार आपका ये कितना 24वां प्रश्न कंप्लीट होता है। फिर आपका जो है 26वां प्रश्न है। तो 26वां प्रश्न है आपका 26वां है कि 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए। परिवार में लड़कियों की संख्या, फिर संख्या, परिवार संख्या। तो इसका आंसर आपको 3 आंसर बताने हैं कि इसका पहला है जिसमें 2 लड़कियां हो, जिसमें 1 लड़की हो, कोई भी लड़की ना हो। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 2 लड़कियां को ही प्रायिकता। तो 475/1500 कितना हो जाएगा 19/60। आपका यह पहले का आंसर, ये आपको दूसरे का, ये आपका तीसरे का। इस प्रकार आपके जो आंसर कक्षा 9वीं जो आपके वार्षिक परीक्षा पेपर विषय गणित का आपका पेपर मिला था ओपन परीक्षा से, उसके आपने सभी 26 प्रश्न विथ सॉल्यूशन के देख लिए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अन्य सब्जेक्टों के वीडियोस देखने के लिए। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके, ताकि उनके भी पेपर आप जैसे फुल सॉल्व हो सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और इससे पहले हमने हिंदी सब्जेक्ट के आपको 1 से 28 तक के सभी प्रश्नों का हल उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई की आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर एक प्लेलिस्ट नाम है कक्षा 9वीं ओपन बुक परीक्षा 2021 नाम से प्लेलिस्ट है। वहाँ पर आपको सभी वीडियो का संग्रह एक साथ मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप कमेंट कीजिए कि आपको अगला वीडियो किस विषय का चाहिए। धन्यवाद।